देखो क्वेश्चन में गिवन है थ्री डिफरेंट मेटल है पी क्यू एंड आर। ठीक है ना। एक मेटल है पी, दूसरा है क्यू और तीसरा मेटल है आर। तीनों के ऊपर लाइट की बीम डाली जाती है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ है। कितनी वेवलेंथ है? थ्री वेवलेंथ है, 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर। ठीक है ना। तीनों के ऊपर एक सी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट होती है। देखो आपको थ्री वेवलेंथ गिवन है, 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर। ठीक है। तो लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखेंगे? एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? लैम्डा वन इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा टू की वैल्यू क्या होगी? 4500 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी होगी? 3500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अब आप इन तीनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करो। ठीक है। इन तीनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करो। इसकी एनर्जी ले लेते हैं E1। फार्मूला हमें मालूम है 12400 ओवर लैम्डा। ठीक है। लैम्डा जब आप एंगस्ट्रॉम में लोगे तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वाले की वेवलेंथ कितनी है? 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप फाइंड करो नियर अबाउट। ऐसे ही आपको E2 फाइंड करना है और फाइंड करना है E3। ठीक है। फॉलो करने पर आएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नियर अबाउट। क्लियर है इतना। सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे? 12400 ओवर 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। ये कितना आएगा नियर अबाउट? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। और थर्ड वाले में ये 3500। ठीक है। ये कितना आ रहा है थर्ड वाला? नियर अबाउट 3.6। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप ये देखो, जो पी मेटल है, पी मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन कितना दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया है इसका वर्क फंक्शन। क्यू वाले का वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 2.5। और इस वाले का वर्क फंक्शन है थर्ड वाले का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब हमें यह मालूम है कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आप इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है ना। और उससे कम एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो आप एक साथ 3 रेडिएशन यहां पर इमिट आप इंसिडेंट कर रहे हो। ठीक है ना। लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। इनकी एनर्जी कितनी है करस्पॉन्डिंग, ये हम निकाल चुके हैं, 2.2, 2.7 और 3.6। ठीक है ना। तो आप ये देखो, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीनों वर्क फंक्शन से जाना है। ठीक है ना। तो आप ऐसा ले लो, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, तीनों से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेकंड में देखो, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। ठीक है। लैम्डा वन की वैल्यू है 2.2, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो है 2.2 और इसका वर्क फंक्शन है 2.5। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा कि नहीं निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, सेकंड वाले से भी निकलेंगे, थर्ड वाले से भी निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इससे जाना है। अब तीसरे वाले मेटल पर देखो, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। लैम्डा वन इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। वर्क फंक्शन है 3 और एनर्जी है 2.2। ठीक है। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, दूसरा वाला ये भी नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ तीसरा वाला निकालेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें निकलेंगे? फर्स्ट वाले में। ठीक है ना। तो सबसे अधिक सैचुरेशन करंट किसमें होगी? पी वाले में। उसके बाद होगी क्यू वाले में और सबसे कम करंट होगी आर वाले में, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है ना। तो सही ग्राफ कैसा होगा? ठीक है। पी सबसे ऊपर होगा, सबसे अधिक करंट, उसके बाद क्यू और सबसे कम होगी करंट आर में। ये करंट वोल्टेज का ग्राफ। थ्री मेटल हैं
1, 2 एंड 3 इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 ओवर लेमडा का ग्राफ आपको गिवन है, 1 अपॉन लेमडा की यूनिट आपको गिवन है नैनोमीटर इनवर्स। ठीक है, इनकी वैल्यू है 0.001, 0.002, 0.004 और आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इनके वर्क फंक्शन के रेशो दिए हैं 1:4, सेकंड में 4:1, इसके बाद tan थीटा या स्लोप SC अपॉन E के प्रोपोर्शनल होगा और फोर्थ दिया है वॉयलेट कलर मेटल 2 और 3 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, कौन कौन से करेक्ट हैं ये आपको बताना है। अब आप इसमें देखें, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ कहां से आया। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगी आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, सबको याद है आइंस्टीन इक्वेशन, क्या आती थी आइंस्टीन इक्वेशन, के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या वर्क फंक्शन। ठीक है, के ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई वी नॉट कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल टू एच, इसको लेमडा के टर्म में लिखना है तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब आप क्या करो, ई का डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वेशन दी है स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 अपॉन लेमडा में, तो ई का आप डिवाइड कर दो तो ई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी ई आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, वी नॉट इक्वल टू एस सी अपॉन ई 1 अपॉन लेमडा माइनस एस सी अपॉन लेमडा नॉट ई। ठीक है, क्लियर है इतना, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू कितनी होगी एस सी अपॉन ई और यही कहलाता है स्लोप, इसी को बोलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू एस सी अपॉन ई है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक तो स्लोप तो एक थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा क्या होगा, अब हमें देखना है वर्क फंक्शन के रेशियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये देखो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू दी है तो हम लोग इसमें क्या फाइंड कर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू कितनी कितनी होगी। ठीक है ना, और लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन। ठीक है ना, तो आप ये देखो पहले वाले मेटल के लिए फॉर मेटल 1, ठीक है, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू दी है 0.001, तो लेमडा कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.001। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 1, 2, 3। ठीक है ना, तो 1000 आ गया नैनोमीटर में, तो लेमडा 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितना होगा 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक बात क्लियर एकदम। ये लेमडा 1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही आप निकाल सकते हो लेमडा 2 की वैल्यू। ठीक है ना, लेमडा 2 की वैल्यू क्या होगी, हाँ वर्क फंक्शन भी निकालना चाहो तो वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई नॉट 1 इक्वल टू 12400 ओवर 10,000, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बता रहे इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड लेमडा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा 2 की वैल्यू होगी, ठीक है, 1 ओवर 0.002 नैनोमीटर, तो लेमडा 2 कितना आ जाएगा, देखो इसमें 2 का डिवाइड करना है आपको। ठीक है ना, लेमडा बनाया था 10,000, इसमें 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया लेमडा 2। और लेमडा 3 कितना आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 0.004। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आया था उसमें 4 का डिवाइड करना। आ रही बात समझ में, तो 10,000 ओवर 4। ठीक है, तो लेमडा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 आ गया। अब वर्क फंक्शन के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, हमें मालूम है वर्क फंक्शन इक्वल टू 12400 ओवर लेमडा, यानी वर्क फंक्शन लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, तो वर्क फंक्शन के रेशियो क्या होंगे, W01 या फाई नॉट 1, W02, W03 इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 रेशो 1 अपॉन लेमडा 2 रेशो 1 अपॉन लेमडा 3। ठीक है ना, लेमडा की वैल्यू हमें मालूम है, या फिर 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट मालूम है, यही तो लिखा है 1:2:4। ठीक है ना, तो 1:2:4।
ठीक है, आप चाहते तो ये भी नहीं निकालते तब भी आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? वन, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है वॉयलेट कलर मेटल 203 से क्या निकाल सकता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मालूम है आपको कितनी होती है? देखो, आपको मालूम है विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है? हाँ, वॉयलेट से रेड तक। ठीक है ना, वॉयलेट से रेड, और वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो आपको गिवन है वॉयलेट कलर, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, वर्क फंक्शन कितना आएगा? सॉरी, इसकी एनर्जी कितनी आएगी? पहले एनर्जी फाइंड करते हैं। 12400 ओवर 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो इससे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 12.4 अपॉन 4, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अब आप ये देखो मेटल 1 के लिए क्या होगा? वर्क फंक्शन 12400, इसके लिए लेमडा कितना आया था? 10,000। ठीक है ना, तो 10,000 का डिवाइड करोगे, यह आ जाएगा 1.24। ठीक है ना, तो इसके लिए तो आराम से निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, इसका गिवन भी नहीं है, आपको सेकंड और थर्ड पूछा गया है। ठीक है ना, सेकंड वाले के लिए 12400 ओवर लेमडा कितना दिया? 5000। ठीक है ना, नीचे 5000 है, यहाँ पर है 4000, तो इससे तो कम ही आएगा। ठीक है ना, तो सेकंड वाले से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और थर्ड वाले में कितना दिया? 2500। ठीक है ना, वर्क फंक्शन जाना आएगा, वर्क फंक्शन जाना आएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो सेकंड से तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फर्स्ट से भी निकालेगा, थर्ड से नहीं निकालेगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है कि सेकंड और थर्ड, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना,